So good morning, everybody. So let us start with the very important topic, absolute value function or modulus function, right? So absolute value function, we know a bit about it, we read about it, हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में. So as I have discussed initially also, so what is a modulus function? Let me repeat it again for all of you. Absolute value function or a modulus function. Just a minute. So here is the absolute value function. Absolute value function या फिर modulus function, किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं. Its symbol is दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक कोई भी वेरिएबल रख दिया गया, नंबर रख दिया गया. मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर में जो भी इनपुट जाता है नेगेटिव, वो वैल्यू पॉजिटिव होकर के बाहर आती है. यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में -2 जाएगा तो आउटपुट 2 आएगा. दो पैरेलल लाइंस के बीच में 3 जाएगा इनपुट तो आउटपुट 3 आएगा. और इनपुट 0 जाएगा तो आउटपुट 0 आएगा. ठीक, कहने का मतलब मॉड्यूलस के बाहर हमेशा केवल और केवल आउटपुट इज पॉजिटिव और 0. It can never be negative. This is how the modulus function is defined. So let me give you the exact definition of modulus function. It is defined as y is modulus x. This is how we speak it. It is equal to x. ये x है. अगर x 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस x है अगर x नेगेटिव है. इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं ऐसे बोलता हूं, आप ध्यान से सुने. मॉड्यूलस x की जो वैल्यू है वो x है जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 है जब x इक्वल टू 0 है, -x है जब x नेगेटिव है. मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, यानी मैंने इक्वालिटी जो है वो अलग से मेंशन कर दी, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मॉड्यूलस x इक्वल टू x when x is greater than 0 and -x when x is less than or equal to 0. ऐसा भी लिखा जा सकता है. अब what do we mean by these all these definitions? अब एक मिनट के लिए ध्यान से देखो, जरा समझो इस बात को. और इनको ब्रांचेस बोला जाता है. इसको बोलेंगे ब्रांचेस ऑफ दिस फंक्शन. ब्रांचेस हैं, जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं, उसी तरीके से ये इसकी ब्रांचेस हैं, यानी टहनियां. ठीक. सो व्हाट आई मीन टू से इज, हमें पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मॉड के अंदर में 3 जाएगा तो आउटपुट 3 आएगा, और मॉड के अंदर में -3 जाएगा तो भी आउटपुट 3 आएगा. अब और मैंने ये भी कही बात कि मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 वैल्यू आएगी. ठीक है. अब कोई बच्चा कह सकता है सर ये देखिए जरा, ये वाली वैल्यू तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू 0 आ रही है, ये तो 0 आ रही है, बट ये तो नेगेटिव है. मेरे दोस्तों ये नेगेटिव नहीं है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. कैसे है ये पॉजिटिव? क्या किसी चीज के आगे माइनस लगा है तो डज इट मीन कि वो नेगेटिव है? नो, नॉट एट ऑल. हमें ये जानना जरूरी है कि वो नंबर कैसा है. यानी कहने का मतलब क्योंकि x नेगेटिव था तो नेगेटिव चीज को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा. क्योंकि जो -3 है, अब इस बात को ऐसे समझो, मॉड के अंदर में 3 गया यानी x की वैल्यू 3 है, और 3 पॉजिटिव होता है यानी x पॉजिटिव है, तो एज इट इज बाहर आ गया यानी 3 यानी x. और मॉड के अंदर में -3 है यानी x की वैल्यू -3 है, यानी x नेगेटिव है,
तो माइनस एक्स विल बी द आंसर और द आउटपुट, यानी माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स, -3 विच विल बी इक्वल टू 3। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस बना। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर आपने तो कहा था कि मॉड्यूलस के बाहर केवल पॉजिटिव या जीरो आता है, बट ये तो नेगेटिव नंबर आ रहा है। मेरे दोस्तों ये नेगेटिव नहीं है, बार बार कह रहा हूं। और इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिया कि मॉड्यूलस ऑफ -3 माइनस ऑफ -3 होता है, तो इसलिए वो 3 बन जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने ये ग्राफ बनाया गया है। अब दुनिया में किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है, दुनिया में किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है, यानी उसे एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है। एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है का मतलब क्या है? आप ऐसे समझें, हमें ये पता है, ये मॉड की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आई है, यानी ये ब्रांचेस आई है। अब पेड़ की टहनियां होती हैं, वो अलग अलग ऐसे और ऐसे मूव कर जाती है, उसी तरीके से ये भी इसकी टहनी है, और इसने भी दो ग्राफ बना दिया। इसने क्या ग्राफ दिया अपने को? हमारे पास ये ग्राफ आया, एक ये टहनी है यानी ये एक ब्रांच है, और ये दूसरी टहनी है यानी ये दूसरी ब्रांच है। इसको वी शेप ग्राफ भी बोल सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ब्रांच है ये एक्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इधर की तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, और ये जो ब्रांच है वो माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक्स इधर की तरफ नेगेटिव होता है, यानी लेफ्ट साइड पर नेगेटिव, राइट साइड पर पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आती है ये? तो और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्चुअली ये y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू एक्स भी एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स भी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने अपने 10th स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ होता है। तो दिस इज ओनली अ लीनियर इक्वेशन, एंड दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन, एंड एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, any linear relation in x and y, in fact ऐसा बोल सकता हूं, any linear relation in x and y always represent a straight line, always represent a straight line। कहां पर? obviously I am talking about on a graph, यानी x y axis के ऊपर, यानी coordinate axis के ऊपर। So this is the definition of modulus x. I hope we understood it. We'll come to these properties of modulus also. Just a minute. Let me explain a few more things to you. चलो एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट मी आस्क यू अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा मॉड्यूलस x इक्वल टू 3, सिंपल लिखा मॉड्यूलस x इक्वल टू 3, सो माय आंसर विल बी x इक्वल टू प्लस माइनस 3। मेरा आंसर क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि हम ये जानते हैं 3 इनपुट होगा तो आउटपुट तब भी 3 आएगा मॉड के बाहर, और मॉड के अंदर में इनपुट -3 होगा तब भी आउटपुट माइनस ऑफ -3 करते हैं तो वो वैल्यू 3 आएगी। सही है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर में? ठीक। इसी तरह अगर मैं इसी क्वेश्चन की तरह एक और छोटी सी बात ले लूं, बिल्कुल छोटी सी बात, कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2 लिया, मान लीजिए मैंने मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू 2 आई। अब हमें पता है इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 1 की वैल्यू प्लस या फिर -2 होगी, क्योंकि ये जो आया है, आप इस बात को ऐसे समझें, दिस इज द आउटपुट ऑफ व्हाट इज इनपुट इन दीज टू पैरेलल लाइंस फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, ये जो है इधर का जो पार्ट है वो आउटपुट है। कब? जब पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ इनपुट जाएगा तो x की कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। So we are interested in what is that corresponding input for which the output is 2. This is the meaning of the question. तो हम जानते हैं कि भैया मॉड के अंदर में 2 जाएगा तब भी 2 आएगा बाहर, मॉड के अंदर -2 जाएगा तो तब भी बाहर 2 ही आएगा। तो अंदर में जो इनपुट है, व्हाट इज द इनपुट? इनपुट इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कौन है? x नहीं है, x -1 है। यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो एज अ रिजल्ट दैट इनपुट विल बी इक्वल टू +-2। तो दो केस लोगे, अलग अलग से बात कर लेंगे आप, यानी x-1 की वैल्यू 2 लिया आपने, या फिर x-1 की वैल्यू -2 ली। अब या इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या है, तो दोनों में से कोई भी संभावना है, कोई भी दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी x की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर x की वैल्यू -2 + 1 यानी -1। सही है। अब अपने आप सोच करके देखो, अब अगर हम इसी चीज को वेरीफाई करना चाहें, इफ यू वांट टू वेरीफाई, तो वेरीफाई भी किया जा सकता है। देखो ध्यान से, 3 को इनपुट करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ 3 - 1 करूंगा तो आउटपुट 2 आ रहा है, विच इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये आंसर है, 100% सही है बात ये। और इसी तरह LHS का कॉरेस्पॉन्डिंग टू दूसरा x की वैल्यू, यानी मॉडुलस ऑफ -1 करेंगे तो 2 आएगा, वो भी RHS के इक्वल है, मतलब ये बात हमारी सही है। तो हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब यस, हमने आंसर सही निकाला है, 100% सही निकाला है, कोई भी गलती नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने 2 केसेस आपके साथ डिस्कस करे। यहां तक समझ में आती है मेरी बात? 100%? ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब मैं इसी क्वेश्चन को, आई कुड हैव given a thought to this question in another manner also. How? The question is modulus of x minus 1 equal to 2. Modulus of x minus 1 equal to 2. अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि हमेशा मॉड को, मॉडुलस जब भी क्वेश्चन में होगा, तो मॉडुलस जब भी क्वेश्चन में होगा, वी नीड टू डिफाइन द मॉडुलस फंक्शन, डिफाइन द मॉडुलस। ठीक, अब व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डिफाइन? ठीक है, इस बात को ऐसे समझते हैं, डिफाइन करने का मतलब क्या है? डिफाइन करने का मतलब है कि मॉड के अंदर में क्या आ रहा है, x माइनस। केवल इस चीज को ध्यान देना 1 मिनट के लिए, ठीक है ना? दिस मेथड इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर एवर, ठीक है? सो मॉड के अंदर में कौन आ रहा है, x माइनस 1। इसको डिफाइन करूंगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 विल बी इक्वल टू, क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा अगर इनपुट यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगा अगर इनपुट यानी x माइनस 1 लेस देन 0, अगर इनपुट नेगेटिव है। यू गेटिंग माय पॉइंट? मॉड्यूलस के अंदर में जो इनपुट है वो कौन है, x माइनस 1। अब क्यों ना इस बात को ऐसे, क्यों नहीं, अगर ये बात अभी भी समझने में दिक्कत आ रही है तो इस बात को ऐसे समझ सकते थे कि आप ऐसे समझें, हमने x माइनस 1 को एक नया वेरिएबल t मान लिया, तो मॉड्यूलस ऑफ t को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, t when t is greater than equal to 0 minus t when t is less than 0, and now I can surely put the values of t, यानी t कौन है, x माइनस 1 है, और पुट करोगे तो वो यही तो आएगा। ध्यान से देखिए, यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ आ रही है मेरी बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, फेयर इनफ। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बढ़िया है। जस्ट अ मिनट। अब यहां तक अपने को बात 100% क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ, यहीं पर ही इसको फर्दर आगे एक्सटेंड कर देते, इसका मतलब हुआ कि जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है उसकी वैल्यू आ गई x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और 1 माइनस का x व्हेन x इज लेस देन 1। क्लियर? दिस इज परफेक्टली क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात अगर समझ में आती है, और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2 था, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पर देयर इज अ चेंज इन द डेफिनेशन, दैट इज चेंज इन द ब्रांच, और
definition occurs at x equal to 1। इस बात को समझे, ब्रांच में चेंज कहां पर हुआ, x इक्वल टू 1 पर। 1 से पहले या 1 पर ये डेफिनेशन थी, ये ब्रांच थी, और 1 के बाद ये ब्रांच आ गई। और मॉड के अंदर में at what value of x the input inside the modulus equals to 0, किस x की वैल्यू के लिए जो मॉड्यूलस है, किस वैल्यू ऑफ x के लिए जो इनपुट है मॉड्यूलस के अंदर में प्रेजेंट है, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो इनपुट है कौन है, x माइनस 1, 0 है। x माइनस 1 0 करा, दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1, ये 1 कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाता है ये 1? दिस 1 इज कॉल्ड एज दी critical point. I am repeating, this one is called as the critical point. Critical point का मतलब समझते हैं, critical बहुत इंपॉर्टेंट। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव बात करूं तो क्रिटिकलिटी का मतलब है वहां पर देयर इज अ चेंज इन द डेफिनेशन, सो यस दैट्स वेरी क्रिटिकल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कौन है इस क्वेश्चन के अंदर में? इस क्वेश्चन के अंदर में क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 1, यानी वो पॉइंट जहां पर मॉड्यूलस के अंदर में जो भी वैल्यू जा रही है उसको जीरो करने पर जो भी x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कहलाती है। वो x की वैल्यू क्या कहलाती है? क्रिटिकल पॉइंट कहलाती है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, अब हमें यहां तक समझ में आती है। तो अब मैं क्या करूंगा, जिस क्रिटिकल पॉइंट पर, प्लीज आराम से समझो, बढ़िया से समझाऊंगा, ये बात दिल लगा करके समझ में आनी चाहिए सभी को। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आया उस क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो ऑन दी नंबर लाइन। उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, यानी कौन था क्रिटिकल पॉइंट? 1। ठीक, इस क्रिटिकल पॉइंट ने इट डिवाइडेड द रियल नंबर लाइन इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में इसने रियल नंबर लाइन को बांट दिया। ठीक, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। तो जो 2 भाग ऊपर बटे और जिस हिसाब से आपने ऊपर इसको डिफाइन किया, अगर इक्वलिटी ग्रेटर देन के साथ कंसीडर की है तो इसी के साथ कंसीडर करें। अगर इसके साथ की होती, क्योंकि यहां पर भी मैं ऐसा भी लिख सकता था कि x ग्रेटर देन 1 और यहां पर x लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकता था मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन जो आपने लिख लिया, एक बार उस हिसाब से ही चीजों को फॉलो करते हुए चले। तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया और ये आपका केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हमने लिख लिया, यानी केस नंबर 1 या फिर पीछे से शुरुआत कर लो, x लेस देन 1 से, एक ही बात है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 1, दैट इज x इज लेस देन 1। x 1 से छोटा होगा तब के केस की बात कर रहे हैं, तो तब के केस की बात कर रहे हैं, तो x लेस देन 1 पर डेफिनेशन क्या है? x 1 से छोटा है उस पर डेफिनेशन क्या है? 1 माइनस का x। क्या है डेफिनेशन? 1 माइनस का x। और ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो x लेस देन 1 पर डेफिनेशन है, यानी जो क्वेश्चन था हमारा क्या था? हमारा क्वेश्चन था मॉड्यूलस ऑफ, हमारा क्वेश्चन था मॉड्यूलस ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2 था।
अब x लेस देन 1 पर जो डेफिनेशन है के हिसाब से चलूं तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस का x इक्वल टू 2, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को समझें, ये समझ आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब जो केस नंबर 1 में आंसर आया, ये आया कब आया, जब ये होगा। हमने एज्यूम किया अगर ऐसा है, हमने कहा इफ, तो इन दोनों का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन, क्या ये दोनों एक दूसरे की बात से सहमत है, बिल्कुल सहमत है। ये 1 से छोटा चाहिए हमें, क्या -1, ये 1 है, ये -1 है, हमें 1 से छोटा चाहिए था, क्या -1 1 से छोटा आ रहा है, यस आ रहा है। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर टू दिस केस नंबर 1। केस नंबर 1 का ये आंसर है, तो केस नंबर 2 पे जाएंगे। केस नंबर 2 क्या कह रहा है अपने को, केस नंबर 2 कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी नंबर लाइन का दूसरा हिस्सा, यानी दूसरा हिस्सा ये जो पार्ट में बटी थी, मतलब यहां से लेकर के इधर वाला हिस्सा, ठीक, इस हिस्से के अंदर में अगर बात की जाए तो क्या निकल के आ रही है बात हमारे पास, उस समय पर डेफिनेशन क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इसका और इसका क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन लोगे। क्या 3 1 या 1 से बढ़ा रहा है, यस, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 इस पार्ट का आंसर है। तो इसका मतलब मैं फाइनल आंसर की बात करूं, केस नंबर 1 से आंसर क्या आया, -1। सो आंसर इज x इक्वल टू -1 और 3। और क्योंकि केस नंबर 1 और 2 था, तो हमने दोनों का क्या लिया, टेकिंग यूनियन ऑफ बोथ, यूनियन ऑफ बोथ केसेस, बोथ द केसेस। यूनियन की क्यों बात करी, क्योंकि और की बात थी, या तो ये या ये, या के केस में यूनियन लिया जाता है और दिस एंड दिस के केस में इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो ये तरीका उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हमने सिंपली इस तरीके से कर लिया था यहाँ पर, लेकिन उसको करने का जो दूसरा तरीका था वो मैंने समझाया, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर में वो तरीका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक, जैसे कि उसी अप्रोच से बढ़ते हुए, जस्ट अ मिनट, उसी अप्रोच से चलते हुए एक काम करते हैं, सो हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया, प्रॉपर्टीज हमने छोड़ी है, भी प्रॉपर्टीज बाद में बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट अ सिंपल क्वेश्चन नाउ। ठीक, तो क्वेश्चन में लिखा है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये ध्यान दें, मॉड्यूलस कहां पर अवेलेबल है। सबसे पहला काम ये ध्यान दें, रिपीट, ये मॉड्यूलस कहां पर है। हमने देखा मॉड के अंदर में x प्लस 3 है, तो पुट कर दें x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आई -3। दिस विल बी कॉल्ड एज दी, व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज दी, इट विल बी कॉल्ड एज दी क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या कह दिया हमने, क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया। यहां तक तो बात 100% क्लियर हो जाती है। x इक्वल टू -3 को हमने क्या कह दिया, क्रिटिकल पॉइंट कह दिया। ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई। आगे क्या करें, अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको, मॉड्यूलस को। डिफाइनिंग मॉड्यूलस, हम बिना डिफाइन किए भी कर सकते हैं, लेकिन पहला या दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए मैं मॉड्यूलस को डिफाइन करके आपको बता रहा हूं। कैसे डिफाइन करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 3 विल बी इक्वल टू क्या होगा,
एज इट इज बाहर आ जाएगा अगर अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। सही है बात ये? ठीक, यहां तक क्लियर? चलिए शानदार। और -(x+3) होगा अगर x+3 यानी अंदर की चीज नेगेटिव आ रही है, यानी x इज लेस देन -3। क्लियर? तो हमने क्या डेफिनेशन ले ली? हमने कहा ये डेफिनेशन हो गई। कौन सी? ये वैल्यू है अगर ऐसा है, और ये वैल्यू है अगर ऐसा है। नो कंफ्यूजन अप टिल है, करेक्ट? एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, मॉडुलस की बात। चलिए शानदार, यहां तक भी बात क्लियर हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। अब मैंने कहा था क्रिटिकल पॉइंट के आने के बेस पे आप उसे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। किसको? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन है? -3। तो एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, यानी दो भागों में नंबर लाइन को हमने बांट दिया। अब दो भागों में अगर नंबर लाइन बट गई, इसका मतलब क्या हुआ? दो भागों में नंबर लाइन अगर बट गई तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस नंबर 1 जैसा कि ऊपर डेफिनेशन के हिसाब से बनाया है, कौन है? पीछे से चलता जाऊंगा तो -3 तक आऊंगा, तो पहला केस ये हो जाएगा ऑब्वियसली। इक्वालिटी मैंने यहाँ नहीं कंसिडर की तो यहाँ नहीं करूंगा, इक्वालिटी केस नंबर 2 में कंसिडर कर लूंगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सो x लेस देन -3 मैंने लिखा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो पहला केस हमने बात करी, x अगर -3 से छोटा है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये रहा। ठीक है, अब x अगर -3 से छोटा है तो डेफिनेशन कौन है? -(x+3). मतलब मॉड ऑफ x+3 की जगह क्या आएगा? -(x+3) इज इक्वल टू, ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये किसके ऊपर आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ 5 - x एज इट इज आ गया। 2 टाइम्स ऑफ 5 - x एज इट इज अपने पास आ गई ये वैल्यू। क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। मैंने डेफिनेशन के हिसाब से पहला केस लिया और ओरिजिनल क्वेश्चन में मॉड ऑफ x+3 की जगह पर पहले केस के हिसाब से डेफिनेशन की वैल्यू डाल दी, उसकी मॉड की वैल्यू डाल दी आफ्टर डिफाइनिंग द मॉड्यूलस। अब इसको सॉल्व करना बनता है। इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? -(x - 3) इज 10 - 2x। ठीक, तो -(x+2x) इज x इज इक्वल टू 10 + 3 इज 30। ये आंसर आया। अब हम चाह रहे थे x लेस देन -3। देखो ध्यान से कैलकुलेशन चेक कर ले। -(x - 3) इज 10 - 2x, तो x इज 10 + 13। अब ध्यान से देखो, ये -3 है कहीं ना कहीं और ये 13 है कहीं ना कहीं। हमें चाहिए क्या था? क्योंकि मुझे इसका और इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। वो कह रहा है -3 से छोटा होना चाहिए और ये 13 है। क्या दोनों का इंटरसेक्शन आया? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। therefore no solution from the case number 1। केस नंबर 1 से कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आता है। मेरी बात समझ में आई है? बोलिए। 100% क्लियर है? चलो ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में क्या कहा गया? केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमसे कहा गया कि भैया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। इक्वालिटी यहां पर पुट हो रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। तो डेफिनेशन क्या है? x+3। डेफिनेशन क्या है?
x प्लस 3, तो x प्लस 3 बाहर आएगा मॉड ऑफ x प्लस 3 के बाहर, तो x प्लस 3 इज 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस x, यानी x प्लस 3 इज 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस का 2x, यानी 3x इज इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने इसका और इसका दोनों का क्या लेना है, ये दो बॉक्सेस का, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। क्या 7/3 -3 से बड़ा है? यस, बड़ा है। तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 7/3 इज द आंसर फ्रॉम केस नंबर 2। अब केस नंबर 1 से क्या आंसर आया था? कोई सोल्यूशन नहीं था, और केस नंबर 2 से ये आंसर आया, तो इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। 7/3 पुट करेंगे तो आपकी बात सही आ जाएगी। मेरी बात क्लियर है? 7/3 पुट करके देखना चाहते हो आप, वेरीफाई कर लो। 7/3 प्लस 10, लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो 7 प्लस 9/3 यानी 16 डिवाइडेड बाय 3। RHS की बात करूं 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस का 7/3, 15 में से 7 घटा दो 8, 8 इंटू 2 इज 16 डिवाइडेड बाय 3, हेंस इट इज वेरीफाइड। ये रिजल्ट क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब आपका आंसर भी सही आ गया। आपने आंसर में पुट करके वैल्यू फाइनली जो निकाली वो चेक करके देख ली। क्लियर है? Am I clear on this part? So this was the first question I discussed with you. अब कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, मॉड के अंदर में -x आ सकता है कि आंसर इज यस आ सकता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर में, चिंता मत करें, एक एक करके मैं आप मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पे डील करूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। So let's talk about this question. The question says x modulus x plus 7x minus 8 equal to 0. अब मॉड कितनी जगह पर है क्वेश्चन में? एक ही जगह पर है। अब मॉडुलस वाला कौन लिखा हुआ है? मॉडुलस वाली टर्म केवल मॉड एक्स लिखा है। अब मॉड के अंदर में यस अच्छा, और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि वेरीफाई आप जरूर करके देख लें कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस इन योर आंसर दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक, सो मॉडुलस टर्म, यानी अब मॉड के अंदर में कौन है? एक्स। एक्स को 0 किया तो 0 क्या बन गया? क्रिटिकल पॉइंट। 0 क्या बन गया? क्रिटिकल पॉइंट। यहां तक सही है? अब इसको फिर फर्दर 0 को प्लॉट किया नंबर लाइन पे, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वी मे डिफाइन अ फंक्शन, वी मे नॉट डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर नॉट डिफाइन, बिना डिफाइन करे ही अगर डायरेक्टली मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूं यानी डिफाइन करने में, तो मैं केस नंबर 1 की बात करूंगा। केस नंबर 1 आएगा क्या? x इज लेस देन 0। इक्वालिटी यहां पुट करना चाहते हो तो पुट कर लो, कोई चक्कर नहीं है। x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, x से छोटा, 0 से छोटा कोई नंबर पकड़ो, जैसे कि -1। अब हम जानते हैं कि मॉड के अंदर में अगर -1 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। मॉड के अंदर में -1 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ही तो 1 आ रहा है। तो यानी जो भी मोड के अंदर में चीज अवेलेबल है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x 0 या 0 से छोटा है तब वो पॉजिटिव बनेगा, और हम ऐसा ही चाहते हैं। तो इसका मतलब x इंटू -x प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 ऐसा लिख दिया। ठीक है, हमने विदाउट डिफाइनिंग हमने लिख दिया कि भैया x नेगेटिव होगा तो मॉड के बाहर -x आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सही है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती है, यानी इसका आंसर आ गया -x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक बन गया, x² माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको सिंप्लीफाई फैक्टराइज करना आता है, x² माइनस का 8x प्लस x
प्लस 8 इक्वल टू 0, ये बनेगा। इसको फैक्टराइज करें, जस्ट अ सेकेंड। अब इसको आप फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करना तो आता ही है सभी को शायद, ठीक है ना। अब 8 लेकर के आना है, लेकिन ध्यान से देखो ये एक क्वाड्रेटिक आ रही है जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac 32, या तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो बात सही है, तो इसके रूट्स तो आएंगे, रियल रूट्स तो आएंगे, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर लें इसको, करिए फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना आ जाएगा, 8 लेकर के आना है मल्टीप्लाई करके, और आना चाहिए 7, जो दो फैक्टर आएंगे उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, वट एवर इट इज, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिख दें, 8x प्लस का x प्लस का 8, ये सही है क्या, ध्यान से देखो, इतना तो आता है, ये तो -7 आ जाएगा, ये तो बनेगी नहीं बात, या ऐसा लिखो इसको, सोच के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8x प्लस 8, बात तो एक ही है, ठीक। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जस्ट गिव मी मिनट, हमें ये तो पता लग गया कि इसका d पॉजिटिव आ रहा है, d पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी इसके रियल टेस्टिंग रूट्स आएंगे। रियल रूट्स निकालने का एक और तरीका मालूम है ना, एक तो फैक्टराइजेशन का तरीका होता है और एक श्रीधराचार्य मेथड होता है। श्रीधराचार्य मेथड जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, देखो भाई क्या होता है, श्रीधराचार्य मेथड से बात करूंगा, माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ डी, द 49 माइनस का 32 कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac 49 माइनस का 32 इज 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, सही, यहां तक समझ में आता है। प्लीज वेरीफाई कर लें एक बार कैलकुलेशंस को, कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो यहां से दो रूट्स आ गए, 7 प्लस माइनस का रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, हमें क्या चाहिए वैल्यू, हमें केस नंबर 1 के अंदर में x लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अब दो आंसर आए, एक आया 7 प्लस रूट 17 बाय 2 और एक आया 7 माइनस का रूट 17 बाय 2, ये तो वैल्यू पक्का है पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव चाहिए, 0 या 0 से छोटा। अब इसकी बात करते हैं, अब रूट 17, अब रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, अब ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 में से 4 पॉइंट समथिंग घटाऊंगा तो 3 पॉइंट समथिंग, है ना, तो 4 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2, तो पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी, तो ये भी एक पॉजिटिव ही नंबर आ रहा है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 0 या 0 से छोटा, तो इसका मतलब यहां से केस नंबर 1 से कोई आंसर नहीं मिला, सो नो सॉल्यूशन फ्रॉम केस नंबर 1। और इसी तरह केस नंबर 2 से भी हम कर सकते हैं आगे, केस नंबर 2 की बात करूंगा, केस नंबर 2 क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की जगह बाहर x आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 8 बन जाएगी इक्वेशन, यानी ये लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 8 इक्वल टू 0, क्योंकि ये बाहर एज इट इज आ गया, और ये क्या बन जाएगा, अब देखो जरा, अब इसको फैक्टराइज करें आप, और फैक्टराइज करके कितना काम किया जा सकता है, इसके रूट निकालें और चेक करें इंटरसेक्शन लेके कि आंसर आ रहा है कोई या नहीं आ रहा है, इतना काम आई एम श्योर हर बच्चा कर सकता है, फैक्टराइजेशन तो कर लोगे इसका, तो सही है, यहीं तक ही पढ़ेंगे आज के लिए, और ठीक है, आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे एंड विल एंड अप द क्लास फॉर टुडे, और